जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे श्री गणेश भगवान और उनके भक्त की सच्ची कहानी। जो गणेश भगवान की इस मंगल कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरा जीवन था। उसी गांव में रहता था रघुनाथ, एक साधारण मजदूर जो इतना भी नहीं कमा पाता था कि उसका घर चैन से चल सके। झोपड़ी में टूटी चारपाई, खाने को कभी आधा पेट अनाज और तन ढकने को गिने चुने कपड़े थे। लेकिन रघुनाथ के पास एक ऐसी ऐसी चीज थी जो उसे हर प्रकार से अमीर और मजबूत बनाए रखती थी। वो थी श्री गणेश भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। दोस्तों, समय था गणेश चतुर्थी का। गांव भर में लोग अपनी अपनी हैसियत से बप्पा का स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए थे। कोई बाजार से सुंदर मूर्ति लाया तो कोई मिठाइयां और सजावट का सामान जुटा रहा था। रघुनाथ की आंखों में भी इच्छा थी कि काश मैं भी अपने घर गणपति बप्पा को विराजित कर पाता, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। तब पत्नी बोली, अरे हमारे पास तो 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से है। ऐसे में श्री गणपति जी का स्वागत हम कैसे कर सकते हैं? उनको अपने घर में लाकर उनका स्वागत हम नहीं कर पाएंगे। तब रघुनाथ मुस्कुराकर बोला, भक्ति के लिए पैसे नहीं चाहिए, दिल चाहिए। मैं खुद मिट्टी से श्री गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। भले ही हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे मन में श्री गणेश भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। और सच में उसने खेत की पवित्र मिट्टी लाई, पानी से गूंथी और अपने ही हाथों से भगवान श्री गणेश जी का सुंदर रूप बनाया। मूर्ति साधारण थी, लेकिन उसमें रघुनाथ के प्रेम और समर्पण की छाप छपी हुई थी। उस दिन जब मूर्ति को उसने अपनी झोपड़ी में विराजित किया तो पूरा घर जैसे दिव्यता से भर गया, पूरा घर जैसे प्रकाशित हो गया हो। साधारण दीपक, खेतों से तोड़े गए फूल और गुड़ आटे के लड्डू, यही उसका भोग था। लेकिन वह हर दिन आरती करता, ढोलक न होते हुए भी ताली बजाकर भजन गाता और बच्चों को इकट्ठा करके भगवान का नाम सुनाता। 10 दिन तक उसकी भक्ति और विश्वास में जरा भी कमी नहीं आई। भूख और प्यास झेल कर भी उसने पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा और आराधना की। फिर आया विसर्जन का दिन। गरीब रघुनाथ जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे बप्पा, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, पर दिल से आपको याद किया है। गरीबी में भी आप मेरे घर आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है और आपका आभार है कि आप मेरे घर में आकर मेरे घर को पवित्र किया। अब जाते समय मुझे बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरा जीवन आपकी भक्ति में बीते। जैसे ही उसने मूर्ति को नदी में प्रवाहित किया, तभी उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसी क्षण उसे लगा मानो आकाश से कोई आवाज आ रही हो। हे वत्स रघुनाथ, तेरी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। अब तेरे घर से कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। और सचमुच उसी दिन से रघुनाथ के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जहां पहले उसे मजदूरी मुश्किल से मिलती थी, अब लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचाना। धीरे धीरे उसे अच्छा काम मिलने लगा। थोड़े ही समय में उसने अपना छोटा सा स्वयं का व्यापार भी शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में रघुनाथ का नाम पूरे इलाके में फैल गया। उसके पास धन और घर, सुख सुविधा सब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। अगली गणेश चतुर्थी आई तो उसने ठान लिया, अब की बार बप्पा का स्वागत केवल मेरे घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में होगा। उसने भव्य पंडाल बनवाया,
केले के पत्तों और आम्रपत्र से सजी सजावट, चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी। गांव के ढोलकिये बुलाए गए, नगाड़ों की गूंज से वातावरण गूंज उठा। इस बार उसने मिठाइयों के बड़े बड़े ढेर बनाए और हर आने वाले को प्रसाद बांटने का प्रण किया। रघुनाथ ने सोचा, मैं भूख का दर्द जानता हूँ, इसलिए अब मेरे बप्पा की पूजा तभी पूर्ण होगी जब मेरे गांव में कोई भी भूखा न रहे। 10 दिनों तक निरंतर भजन कीर्तन और कथा और भंडारे का आयोजन हुआ। दूर दूर से लोग उस पंडाल में आने लगे। हर कोई रघुनाथ की श्रद्धा को देखकर दंग रह जाता। अमीरी ने भी उसकी भक्ति को जरा भी कम नहीं किया था, बल्कि अमीरी ने उसकी भक्ति को और गहरा बना दिया था। उसके पास आज जो कुछ भी था, वो उसे सिर्फ बप्पा का आशीर्वाद और कृपा ही मानता था। विसर्जन के दिन गांव भर के लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़े, गाजे बाजे और जयकारों के बीच जब मूर्ति नदी तक पहुंची, तो रघुनाथ ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, हे गणेश बप्पा, जब मैं गरीब था तब आपने मेरा हाथ थामा। आज जब आपकी कृपा करके मुझे धन संपन्न बना दिया, तब भी आप ही मेरे जीवन के आधार है। ये सब आपकी ही कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक मात्र हूँ। गांव वालों ने देखा कि धनवान होने के बाद भी रघुनाथ वैसा ही सरल और साधारण भक्त बना रहा। लोग कहते हैं, जहाँ सच्ची भक्ति श्रद्धा होती है, गणपति स्वयं वहां निवास करते हैं। उस दिन के बाद से रघुनाथ ने प्रण कर लिया कि वह हर साल गणेश चतुर्थी को और भी बड़े उत्सव के रूप में मनाएगा, ताकि कोई गरीब, भूखा या दुखी इंसान बिना प्रसाद पाए और बिना मुस्कुराए वापस न जाए। इसी प्रकार गणेश जी की कृपा से रघुनाथ गरीब से अमीर हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अमीरी उसका नर्म हृदय और भक्ति भाव ही रहा। यही सच्चा संदेश है सभी भक्तों के लिए। यही सच्चा संदेश है। भगवान को धन नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। अब आप ही बताइए, जब रघुनाथ अमीर हो गया तब उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसके अनुसार से अमीरी में इंसान के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? और आपके विचार में भगवान को अधिक प्रिय क्या है? महंगे भोग और सजावट, या सच्ची श्रद्धा और आपका सच्चा प्रेम? क्या आप जानते हैं, भगवान गणेश का गजमुख और लंबोदर रूप तो सभी को प्रिय था, किंतु जब भगवान परशुराम ने क्रोधवश उनके एक दांत को काट दिया, तब से वे एक दंत कहलाए। इसी कारण कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। श्री गणेश जी इससे रुष्ट हो उठे और अपनी मूषक वाहन पर सवार होकर अन्य देवताओं के विवाह में विघ्न डालने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल प्रेम और ज्ञान से ही संभव हो सकता है। उन्होंने अपनी दोनों कन्याएं रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास शिक्षा के लिए भेजा। जब जब गणेश जी किसी देव विवाह में विघ्न डालने जाते, रिद्धि और सिद्धि उन्हें किसी गूढ़ प्रश्न में उलझा देती। धीरे धीरे गणेश जी का मन उनकी ओर आकर्षित होने लगा। समय आने पर ब्रह्मा जी ने स्वयं रिद्धि और सिद्धि का विवाह श्री गणेश जी से करा दिया। इसी प्रकार गणेश जी के 2 विवाह संपन्न हुए और उन्हें 2 पुत्र शुभ और लाभ की प्राप्ति हुई। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार तुलसी जी ने तपस्या के समय श्री गणेश जी को देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री गणेश जी तप में लीन थे। उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपमानित तुलसी जी ने क्रोधित होकर उन्हें 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। यही श्राप आगे चलकर रिद्धि और सिद्धि से विवाह के रूप में सत्य हुआ। जैसे गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ और वे शुभ लाभ के पिता बने, वैसे ही हमारे जीवन में भी
गणपति बप्पा का आगमन रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ लेकर आता है। यही कारण है कि श्री गणेश चतुर्थी का पर्व हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन जब हम अपने घर बप्पा का स्वागत करते हैं, तो हमें केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सच्चे श्रद्धा भाव और प्रेम से उनकी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले गणपति बप्पा का घर में स्वागत करते समय शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उनके आगमन पर उन्हें लाल फूल, दूर्वा, दूब, मोदक अर्पित करें, क्योंकि यह उनके लिए प्रिय है। प्रतिदिन 11 दिनों तक बप्पा के सामने दीपक और धूप जलाकर गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश स्तोत्र अथवा गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। भोजन में शुद्धता बनाए रखें और गणपति जी को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करें। 11वें दिन तक घर का वातावरण भक्ति, आनंद और उत्सव से भरा होना चाहिए, क्योंकि बप्पा केवल पूजन से ही नहीं, भक्तों की सच्ची भक्ति भावनाओं और हर्षोल्लास से प्रसन्न होते हैं। जब 11वें दिन विसर्जन का समय आता है, तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि इस भाव से उनका विसर्जन करना चाहिए कि हे बप्पा, आप हमारे घर पधारे, 11वें दिन हमारे दुख हरकर सुख समृद्धि दी। अब आप अपने लोक में लौट रहे हैं, अगले वर्ष फिर हमारे घर पधारना। गणपति बप्पा को जल में विसर्जित करने से पहले उनके चरणों में अपना प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद ले कि हमारे जीवन में सभी विघ्न दूर हों और हमारे घरों में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का वास सदैव बना रहे। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान श्री गणेश स्वयं भी हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, सफलता दोनों का संतुलन आवश्यक है। इनके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे गणपति भगवान ने रघुनाथ पर अपनी कृपा बरसाई है, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे गणपति भगवान का एक छोटा सा भजन अवश्य सुने। किस जननी ने तेनु जन्म दियो है, 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 किसने दियो उपदेश तेरी जय हो गजानन, तेरी जय हो गजानन। मात गौर ने तेनु जन्म दियो है, 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 शिव ने दियो उपदेश तेरी जय हो गजानन, शिव ने दियो उपदेश तेरी जय हो गजानन। कारज पूर्ण तद होवे, कारज पूर्ण तद होवे, तेरी जय हो गजानन, कारज पूर्ण तद होवे, गणपति पूजे हमेश, तेरी जय हो गणेश। सिमर चरण तेरा ध्यान यस गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यस गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यस गावे, हृदय करो परवेश तेरी जय हो गजानन, हृदय करो परवेश तेरी जय हो गजानन। दोस्तों, गणपति बप्पा की स्थापना, उनकी विदाई और ये भजन यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।